इन दिनों भारत और कनाडा के बीच की तल्खियां किसी से छिपी नहीं। दोनों के रिश्तों के बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई है। भारत की संलिप्तता वाले ट्रूडो के आरोप के बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर चीन बौखलाया नजर आ रहा है। चीनी मीडिया ने पश्चिमी देशों के भारत को लेकर नरम रवैये पर सवाल उठाए। इशारों ही इशारों में चीनी मीडिया कहता है कि अमेरिका में हिम्मत ही नहीं कि भारत के खिलाफ कुछ बोल दे। भारत पर कनाडा के संगीन आरोप और दोनों तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर चीन का लीडिंग अखबार ग्लोबल टाइम्स अपने ओपिनियन लेख में हेडिंग देता है, भारत और कनाडा के बीच बढ़ता विवाद अमेरिकी मूल्यों पर आधारित गठबंधनों के पाखंड को उजागर करता है। इसके बाद अखबार आगे लिखता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच विवाद कनाडा में रह रहे सिख समुदाय के आसपास केंद्रित रहा। कनाडा में रह रहे सिख समुदाय के लोग मोदी सरकार का विरोध करते हैं और सिखों के अधिकारों की वकालत। मामले पर चीन के ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट लिखती है कि भारत में सिख अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी 2 करोड़ से अधिक है। दुनिया भर में प्रवासी के रूप में रह रहे सिखों में कनाडा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। कनाडा में सिख समुदाय महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक प्रभाव रखता है। चीनी मीडिया की इस तरह की भाषा और विश्लेषण साफ तौर पर चीन की छटपटाहट दिखाता है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि ज्यादातर ऑब्जर्वर का मानना है कि नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच हुई मुलाकात ही दोनों देशों के रिश्तों को बयां करती है। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर अब दोनों देश आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी नेतृत्व वाली तथा कथित मूल्य आधारित गठबंधन की कमजोरी उजागर हो रही है। गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थक गतिविधियां भारत और कनाडा के संबंधों में खटास ला रही है। इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की विनम्रता बिगड़ चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों देश आयात और निर्यात को भी प्रभावित करना शुरू कर चुके हैं। सरकार ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को बीते दिनों तलब करते हुए 5 दिनों के भीतर ही भारत छोड़ने को कहा था और सरकार की ये कार्रवाई भारत के आंतरिक मूल्यों में, आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाती है। बता दें कि मोस्ट वांटेड खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून में हत्या हो गई थी। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत सरकार का खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंध है और ऐसे में कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया और बदले में भारत ने भी कार्रवाई करते हुए कनाडा के उच्च आयुक्त को निष्कासित कर दिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।